अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिराजुद्दीन मस्तूई और आप देख रहे हैं सलाम सिंध। अगर आपको साइंस के मुताबिक मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक बेल आइकन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो है डायमेंशन के मुताबिक। पहले ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैंने आपको ये नोट्स दिए हुए हैं स्क्रीन पर, आप इनको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूं और आपको फुल कॉन्सेप्ट दूंगा कि डायमेंशन क्या है, और उसके मुताबिक जो डायमेंशन लिस्ट है वो भी मैं आपको अवेल करके दूंगा और मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगा। डायमेंशन क्या है? अगर आप सिंधी के स्टूडेंट हैं या उर्दू के, तो उसकी डायमेंशन की जो लफ्ज़ी माना होती है वो होती है रुख। किसकी तरफ रुख, हमारा किसकी तरफ कोई किसकी तरफ किसकी निस्बत हो, इसको ऐसे हम कहें। डायमेंशन जो होता है फिज़िक्स में, यानी डायमेंशन इन फिज़िक्स इट शोज़ टू डेनोट द नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, और इन फिज़िक्स इट इज़ यूज टू डेनोट द नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। अब क्या होता है, डायमेंशन हमें क्या बताता है? डायमेंशन हमें बताता है कि कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी किससे रिलेटेड है। जैसे हम लेंथ, मास और टाइम। अब एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं माइल्स में, किलोमीटर्स में एंड मिलीमीटर्स में, या एनी यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। बट वो उसका जो डायमेंशन होगा वो होगा लेंथ, यानी ये बताएगा कि ये जो इसकी नेचर मिलती है वो डिस्टेंस से यानी लेंथ से मिलती है। डायमेंशन हमें बताता है कि कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी कौन सी नेचर से मिलती है। जैसे कि हम माइल क्या है, अब हमें तो पता नहीं, पर अब जब हम इसकी नेचर देखेंगे कि माइल क्या होता है, माइल में भी डिस्टेंस कवर होता है, और डायमेंशन में भी जो एल होता है लेंथ में, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी डिस्टेंस कवर होता है। तो हम देखेंगे कि दोनों की नेचर जो है वो मिल रही है, तो हम कहेंगे कि जो लेंथ है यानी वो उसका डायमेंशन है माइल का। यानी डायमेंशन से ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा यूनिट किस यूनिट से मिलता है, उसका फिज़िकल यूनिट से, और फंडामेंटल यूनिट्स कौन सा है। अब डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे किसी भी यूनिट्स में, या हम ऐसा कहें कि मास को हम मेजर करें किसी भी यूनिट्स में, पर उसकी जो नेचर जो है ना, हमें आखिरकार यही बताएगी कि ये मास है। यानी कौन से यूनिट को एक यूनिट के कितने भी यूनिट्स हों बड़े, लेकिन जो उसकी नेचर के मुताबिक हम बताते हैं कि ये फ़िज़िकल क्वांटिटी किस फ़िज़िकल क्वांटिटी से रिलेटेड है। अब मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ लिखी हुई है कि इट इज़ यूज टू वेरीफाई द साइड्स ऑफ इक्वेशन। डायमेंशन के मुताबिक ही हम बता सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन सही है या गलत है। जैसे कि हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब हम एस जो है वो भी डिस्टेंस है, और जो एस क्या है, प्रोडक्ट है, और जो उसका मटेरियल है वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब उसका डायमेंशन निकालेंगे। आखिर में हम एस और इस दोनों का डायमेंशन क्या होता है, एल। एस क्योंकि डिस्टेंस है और जो मटेरियल है उसका भी हमें एल आना चाहिए। दोनों का डायमेंशन एल आ गया तो हमको पता चल जाएगा कि इसकी नेचर क्या है, यानी जो इसके प्रोडक्ट और इसके जो है मटेरियल से मिलती है, यानी एस से मिलती है, तो यानी इससे क्या है, करेक्ट है इक्वेशन। यानी वी एफ इज इक्वल टू वी आई टी पे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम क्या करेंगे, वी एफ क्या है, हमारी वेलोसिटी, और उधर जो हमारा मटेरियल है इज इक्वल के बाद वो हमारा हम दोनों का डायमेंशन निकालेंगे। जो सेम आ गया तो हम कहेंगे ये वेलोसिटी से रिलेटेड है, यानी डायमेंशन हमें क्या बताता है, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अब मैं जो आपको ये दोनों इक्वेशन बताई है, अब मैं इन दोनों का एक पिक्चर आपको दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि इक्वेशन की करेक्टनेस डायमेंशन बताता है। अब आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपने तौर पर इसकी प्रैक्टिस करें। ये हुए मैंने दी हुई है, और कोई डिफ़िकल्टी हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर भी वीडियो बनाकर आपकी डिफ़िकल्टी दूर कर सकता हूँ। अब हम चलते हैं और पॉइंट्स के ऊपर डायमेंशन की। एनी नंबर्स एंगल्स आर डायमेंशनलेस। अब क्या होता है कि नंबर जो होते हैं 1 2 3, ये जो हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ तो नहीं होती, इस वजह से इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। और जो एंगल्स होती हैं वो भी आर स्केलर्स होती हैं, यानी नंबर्स आर एंगल्स बोथ आर स्केलर्स, और स्केलर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता। अब जो सम रेशोज़ होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंस होते हैं, स्ट्रेन जो होते हैं हमारे चेंज इन लेंथ अपान
ओरिजिनल लेंथ जो होती है ना वो भी लेंथ, यानी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ डिवाइड करें वो होते हैं सेम। अब जो रेशोज़ में लेंथ जो आप डिवाइड करेगी तो जवाब क्या आ जाएगा, नंबर्स आ जाएगा। यानी दो फिजिकल क्वांटिटी सेम डिवाइड करेंगी तो दोनों एक दूसरे से क्या होगी, कट हो जाएंगी, तो जवाब क्या होगा, हमारा जवाब हो जाएगा 1। और वो जो है डायमेंशनल लेस होती हैं। और डायमेंशन जो है हमारा किससे डिनोट करते हैं, डायमेंशन को हम डिनोट करते हैं लार्ज ब्रैकेट में। उसकी मैंने आपको तस्वीर दे दूँगा कैसी। अब हम बात करेंगे कि डायमेंशन की सिंबल्स जो होती हैं उसके मुताबिक। अब जो डायमेंशन के सिंबल्स मैं आपको इस तस्वीर में आगे भेज दूंगा और आप वो भी देखिएगा कि लेंथ की क्या सिंबल है, मास की क्या सिंबल है और टाइम्स की क्या सिंबल है, वो आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी चीज़ का डायमेंशन निकाल सकते हैं, फिर उसकी याद होने की वजह से वो याद होंगी तो आपको आसानी होगी। देखें, ये मैंने आपको डायमेंशनल सिंबल्स दे दिए हैं और अगली भी पिक्चर्स आपको दे दी है। ये दोनों जो है आपको हेल्प करेंगे, डायमेंशन सिंबल्स हैं, इसकी वजह से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का हो। अब हमारे पास लेंथ है तो कैपिटल एल, मास है तो कैपिटल एम, टाइम है तो कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट है तो कैपिटल ए, टेम्परेचर है तो थीटा यूज़ करेंगे। अब जो है 4 टाइप्स ऑफ होती हैं डायमेंशन की। एक होता है डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट एंड डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स। ये 4 क्वांटिटीज़ मैं आपको आगे चल के बताऊंगा और इसकी भी मैं पिक्चर्स आपको दे दूंगा और उसके डेफिनेशन करेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायमेंशन में। अब फर्स्ट जो है डायमेंशनल वेरिएबल, दोज क्वांटिटीज़ हैविंग डायमेंशन आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, फोर्स, मोमेंट। इसको डायमेंशन वेरिएबल इस वजह से किया जाता है कि इसको डायमेंशन है बट ये वेलोसिटी जो है ना वो हर कंडीशन पे अलग अलग अपना जो है ना वो वैल्यू दिखा दे। एक्सेलरेशन हम अलग अलग वैल्यूज़ में या मेजर कर सकते हैं, यानी इसका जो वैल्यू होता है वो वेरिएबल होता है बट इसमें डायमेंशन होता है। सेकेंड है डायमेंशनल वेरिएबल, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। सेकंड क्या है, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। दोज क्वांटिटी हैविंग नो डायमेंशन आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स। यानी इसको डायमेंशनल यानी डायमेंशन नहीं होता बट इसको जो वैल्यू होता है वो उसका वेरिएबल होता है। जैसे एंगल हम वेरिएबल वैल्यूज़ में मेजर कर सकते हैं, स्ट्रेन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये जो होते हैं हमारे डायमेंशंस के 2 टाइप्स हैं। और अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन कांस्टेंट और नॉन डायमेंशनल। तीसरा नंबर है डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग कांस्टेंट वैल्यू एंड कांस्टेंट डायमेंशन, यानी जिसका वैल्यू भी कांस्टेंट हो और डायमेंशन भी कांस्टेंट हो। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट से। फोर्थ क्वांटिटीज़ क्या है हमारी, वो ये है कि नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग कांस्टेंट वैल्यू बट नो डायमेंशंस आर नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे नंबर से 1 to 3 आर एंगल्स etc। अब मैंने कुछ लिस्ट आपको दूंगा, सम डायमेंशन इंपॉर्टेंस जो होते हैं वो आप देख लीजिएगा 2 मिनट पास, यानी जो है आप सब्र का मुजाहरा करके। हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और कोई डायमेंशन के मुताबिक कोई न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। और जो है ये ख़ास है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले बच्चों के लिए। और जो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक द बेल आइकन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।